कभी सोचा है, ये जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, लाख करोड़, ये असल में हैं क्या? मतलब कागज पर तो बस अंक दिखते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन बड़े उलझे हुए नंबरों को कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमें वाकई समझ में आए। तो चलिए एक असली कहानी से शुरू करते हैं। कर्नाटक में एक किसान के बेटे के मन में एक सवाल आया। सवाल ये था कि क्या कोई इंसान 100 साल में 1 लाख अलग अलग चीजें चख सकता है? और ये सवाल यूं ही नहीं आया, वो असल में चावल की अनगिनत किस्मों के बारे में सोच रहा था। तो ये है वो नंबर, 1 लाख। यही वो संख्या है जितनी चावल की किस्में कभी हमारे देश में हुआ करती थीं। सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन अब जरा इस नंबर को देखिए, 36,500। पता है ये क्या है? ये है 100 साल में कुल दिनों की संख्या। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है कि पहेली का जवाब क्या होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। मतलब अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी लगाकर हर रोज एक नई किस्म चखे, तब भी आधी भी नहीं चख पाएगा। यही तो है बड़े नंबरों की ताकत, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े नंबरों को समझे कैसे? सबसे पहला और आसान तरीका है तुलना, कंपैरिजन। इससे हमें उनका असली साइज महसूस होता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 180 मीटर। अब 180 मीटर दिमाग में कुछ खास तस्वीर नहीं बनती, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये करीब करीब 45 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची है, तो अब दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? और इसी तरीके को हम और भी बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कर्नाटक का कुंचिकल वाटरफॉल, उसकी ऊंचाई 450 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी दोगुने से ज्यादा। देखा, जैसे ही हमने तुलना की, वो बड़ा सा नंबर असल लगने लगा। ठीक है, तो अब हमें नंबर्स का साइज तो महसूस होने लगा है। अब ये देखते हैं कि इन्हें सही तरीके से पढ़ा और लिखा कैसे जाता है। देखिए, दो सिस्टम है, इंडियन और इंटरनेशनल। फर्क बस कॉमा लगाने के तरीके का है। इंडियन सिस्टम में हम राइट से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर हर 2-2 डिजिट के बाद। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 12,78,830। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, यानी 1,278,830। और यहीं से इनका पहला बड़ा कनेक्शन पॉइंट आता है। इंटरनेशनल सिस्टम का जो 1 मिलियन होता है, वो हमारे इंडियन सिस्टम में 10 लाख के बराबर होता है। सिंपल। और दूसरा जो सबसे जरूरी है, वो है बिलियन। 1 बिलियन का मतलब है पूरे 100 करोड़। हाँ, कई बार इसे 1 अरब भी कहते हैं। बस ये 2 बातें याद रखने से दुनिया भर के बड़े नंबरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलो, अब थ्योरी बहुत हुई। अब आते हैं असली जिंदगी में काम आने वाली चीजों पर। कुछ ऐसी मैथ्स ट्रिक्स जो दिमाग में ही कैलकुलेशन को फटाफट कर दें। अंदाजा लगाना, या जिसे हम एस्टिमेशन कहते हैं, ये कोई तुक्का मारना नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जल्दी से फैसले लेने का। सोचिए, घर में 732 मेहमान आने वाले हैं, तो हम 750 मिठाइयों का ऑर्डर देते हैं, है ना, सेफ साइड रहने के लिए। या कोई दुकानदार 47 रुपए की चीज को कहता है 450 के आसपास की है। या फिर जब हम 6 करोड़ 70 लाख की आबादी सुनते हैं, तो दिमाग में उसे लगभग 7 करोड़ ही समझते हैं। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। अब एक कमाल की ट्रिक, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान है। उस नंबर के आगे एक 0 लगा दो, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो भी आए उसका आधा कर दो। उदाहरण के लिए 116 को 5 से गुणा करना है, तो 116 के आगे 0 लगाया, बन गया 1160। और 1160 का आधा 580 हो गया, है ना, एकदम आसान। और 5 की तरह ही 25 से गुणा करने की भी एक जबरदस्त ट्रिक है। इसमें आपको नंबर के आगे 2 0 लगाने हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आए उसे 4 से डिवाइड कर देना है। उदाहरण से समझते हैं, 824 को 25 से गुणा करना है। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ट्रिक से देखिए। 824 के आगे 2 0 लगाए, 82,400, और इसे 4 से डिवाइड करना तो दिमाग में भी आसान है। जवाब आ गया 20,600। कितना टाइम बचा? तो चलिए, अब जब हमने ये सब सीख लिया है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं और ब्रह्मांड के कुछ ऐसे सच जानते हैं जो दिमाग हिला देंगे। ये नंबर देखिए, 1 के बाद 9 0, यानी 1 बिलियन, या कहें तो 100 करोड़। सोचिए क्या हो सकता है। ये 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम अच्छी मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या हो सकती है। जी हाँ, 1 ग्राम मिट्टी में इतने बैक्टीरिया होते हैं जो धरती की पूरी इंसानी आबादी से भी ज्यादा है। ये है कुदरत का स्केल।
एक और बड़ा नंबर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अंदाजा लगाइए ये कितनी दूरी होगी। ये है हमारी धरती से सूरज की दूरी। इन नंबरों की वजह से ही हम अपने सोलर सिस्टम के इतने बड़े पैमाने को नाप पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि नंबर सिर्फ कागज पर लिखी हुई गिनती नहीं है, ये एक भाषा है इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को समझने की। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बड़े बड़े नंबर असल में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।